हेलो। माँ काली के गाइडेंस लेके आया हूँ। आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में देखेंगे। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। और मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बच। लेट्स सी माँ आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके क्या कह रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापोहारिणी धर्म कामर्थ मुक्ति देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। लेट्स सी आपके पास के बारे में माँ क्या कह रहे हैं। अनाहता काली, आई काइंड ऑफ फील कि आप समझ पा रहे हो व्हाट इज सेल्फ लव। आप समझ पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, किससे आपको नाता तोड़ना चाहिए और किससे आपको कनेक्ट करना चाहिए। आई काइंड ऑफ फील कि अनाहता काली माँ मतलब कॉन्शियसनेस। लाइक आप लिटरली काली माँ के कॉन्शियसनेस को समझ रहे हो। काली माँ जो कह रहे हैं उसको आप समझ रहे हो। आपके अंदर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। लाइक आप डिवाइन के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, आप खुद को प्यार कर रहे हो, आपके लिए क्या ज़रूरत है आपको समझ में आ रहा है। Now, अनाहता कालिमा ऑल्सो रिप्रेजेंट्स हार्ट चक्रा। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने हर्ट किए हैं, या फिर आप एक ब्रेकअप से या फिर एक डिफिकल्ट इमोशनल सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। डेफिनेटली आपके पास ट्रॉमा ट्रिगर कर रहे हैं। बट प्लीज़ माँ इस टाइम पे आपको कह रहे हैं कि अपने पास्ट को आगे आने मत दो, अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचो। यू हैव टू फॉलो योर हार्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लाइक ऐसा लग रहा है कि सेल्फ केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि आप अकेले कहीं पे जाइए, सोलो डेट पे जा सकते हो, कहीं पे घूमने के लिए जा सकते हो। यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर नीड। क्योंकि क्या होता है ना, बचपन से हम लोगों की टफ पेरेंटहुड या फिर ब्रोकन चाइल्डहुड की वजह से हमारे इनर चाइल्ड, लाइक जो स्पॉन्टेनियस नेचर है, वो खराब हो जाते हैं। और हम लोग एक चीज़, सिंपल सिंपल चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ चीज़ों को करने से पहले 10 बार 100 बार सोचते हैं। तो डेफिनेटली आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से आप खुद के साथ रह पाएंगे, किस तरीके से आप खुद को खुश रख पाएंगे। सो दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स कि जो इस टाइम पे आपको सही लग रहा है ना, वही डिवाइन गाइडेंस है। मान लो कि आप बहुत दिन से कहीं पे नहीं गए हो, किसी के साथ बात नहीं की, और आपको अचानक लग रहा है कि यू रियली नीड टू गो। बट आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि क्या होगा जाके, फिर से बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। नो, योर हार्ट नीड्स दैट। लाइक आपका दिल को ये चाहिए। आपका दिल आपको कुछ कह रहे हैं कि आप बाहर जाओ और नेचर के साथ रिकनेक्ट करें, क्योंकि यू रियली नीड टू हील दैट। क्योंकि जो भी ट्रॉमा है, जो भी पेन है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। बट उसके लिए क्या करना होगा ना, आपको वो वातावरण क्रिएट करना होगा, आपको वो परिस्थिति में खुद को लेके जाना है। सो एक टफ गंभीर परिस्थिति में आप हो, रेगुलरली काम कर रहे हो, रेगुलर सेम सिचुएशंस में हो, और मतलब चेंज भी नहीं हो रहा है सिचुएशंस, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक मिरेकल झट से हो जाएगा। कैसे हो सकता है? सो आपको मिरेकल को ले आने के लिए कुछ कुछ चेंजेस करना है, अपना दिल को सुनना है। एक बार दिल को सुन के देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। काइंड ऑफ दिस इज अ मैसेज के लाइक आपका दिल आपको एक पर्टिकुलर जगह पे जाने के लिए कह रहे हैं, आपका दिल आपको कुछ करने के लिए कह रहे हैं, या फिर आपके जो हार्टेस्ट डिजायर है उसको शायद आप रोक रहे हो, आप अपने इमोशंस को दबा के रखे हो। नो, यहाँ पे दबा के रखने से कुछ नहीं होगा। स्पिरिचुअल इनिशिएशन हो चुका है। आप अपने दिल को रोक नहीं सकते हो, आप अपने इमोशंस को रोक नहीं सकते हो। लेट इट फ्लो। ओके, आप इमोशनली ड्रिवन होके आगे बढ़ते रहिए। जो आपको पसंद आ रहे हैं उसको करते जाइए। दिस इज योर डिवाइन गाइडेंस। लाइक आप अपने स्पॉन्टेनियस नेचर को रोक नहीं सकते हो, खुद को बदल नहीं सकते हो। रेदर अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो वो खुद को बदले। आपको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक छोटू सा जगह के अंदर रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी पर्सन के लिए अपने जो उसूल के खिलाफ जाना नहीं है। आई कैन फील कि जो आप सच मानते हो, जो आपके लिए वैलिड है, वही आप करिएगा। किसी के बात को सुन के आपको खुद को एडिट करना नहीं है, खुद को किसी फिल्टर के अंदर रखना नहीं है। बी रिजिड, बी ऑथेंटिक। ओके, बिकॉज योर हार्ट नोज हाउ टू हील। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट। तो पास्ट के इमोशनल पैटर्न से आपको छुटकारा मिलेगा अगर आप कुछ सेल्फ वर्क करते हो तो। लेट्स सी आपके प्रेजेंट में अर्थ ऑफ काली, इसका मतलब है यू रियली नीड टू डिसाइड। अर्थ ऑफ काली एक अश्योरिटी है कि फाइनेंशियली एंड एट द सेम टाइम स्पिरिचुअली आप ग्रो करोगे। काइंड ऑफ अर्थ ऑफ काली मतलब आपको माँ काली अपने ऑब्जेक्टिव के तरफ लेके जा रहे हैं। आपको माँ कह रहे हैं कि आपके सोल के जो सीड है, जो बीज है, वो माँ के साथ जुड़ा हुआ है। माँ आपको इस धरती पे लेके आए हैं एक बहुत बड़े उद्देश्य को, ऑब्जेक्टिव को
पूरे करने के लिए। और कहीं ना कहीं अर्थ ऑफ काली रिप्रेजेंट करते हैं कि आप उस ऑब्जेक्टिव को समझ रहे हो या फिर आपको पता चल रहा है कि क्या आपके जीवन का अर्थ है। अगर नहीं भी पता है तो आपको पता चल जाएगा। प्लीज़ आप खुद को ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड अप्लाई ना कर, खुद के ऊपर ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड अप्लाई ना करें। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में सोचते हैं, किसी चीज़ों को पसंद करते हैं और कोई भी काम को करने के लिए जाते हैं, हम लोगों के जो ब्रेन है, हम लोगों के जो दिमाग है, वो क्वेश्चंस करते हैं कि क्या फ़ायदा होगा, किस तरीके से ये आगे बढ़ेगा, कब डेवलपमेंट होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस ना आपको कुछ भी काम नहीं करने देते, कुछ भी यूनिक नहीं बनने देते। आपका डेस्टिनी यूनिक है और आपके सोल पर्पस भी यूनिक है। अगर आप घिसे पिटे मॉडर्न सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो करते रहोगे और वही सारे बाहर के वैलिडेशंस को महत्व दोगे, तो आप अपना काम नहीं कर पाओगे। किसी ना किसी को एक यूनिक काम करना ही है, किसी ना किसी को ये रूल से बाहर आके अपने तरीके से लाइफ को लीड करना ही है। माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ बी ऑथेंटिक, बी रिजिड एंड बी यूनिक। आप जो करना चाहते हो उसको लेके आप चलो, आपको किसी को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अंदर से गाइडेंस मिल रहा है आपको। एंड एट द सेम टाइम अगर आप कुछ चीज़ों से काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा डर रहे हो कि क्या होगा, फ्यूचरिस्टिक डर अगर आपको रोक रहा है, प्लीज़ स्टे इन द प्रेजेंट। आपको प्रेजेंट सिचुएशंस पे रह के अपना काम करने के लिए कह रहे हैं। 10 साल के बाद ये काम कैसा रहेगा, 15 साल के बाद कैसा रहेगा, वो अलग जोन है। आज के लिए जियो, जैसे कि ऐसे काम करो जैसे कि कल बोल के कुछ नहीं है। सो काइंड ऑफ लीव योर लाइफ फुलेस्ट, काइंड ऑफ ये मैसेज है। अर्थ ऑफ काली आपको ये भी कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि स्पिरिचुअल लाइफ लीड करोगे मतलब आपको कोई भी फाइनेंशियल या फिर प्रैक्टिकल बेनिफिट नहीं मिलेगा। नो, माँ एश्योर करे कि अगर आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करते हो ना, तो पैसा, नेम, फेम ये बाद में चले आएगा। बट पहले आपको चुनना है कि क्या है आपके नीश, क्या आपके सोल आपको कह रहे हैं। प्लीज़ आप बाकी सब चीज़ों के ऊपर फोकस करके अपने काम को बर्बाद मत करो। रैदर आप अपने काम को चुनो, प्रायोरिटी दो आपके काम को, प्रायोरिटी दो अपनी ऑथेंटिसिटी को, प्रायोरिटी दो अपनी यूनिकनेस को। बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। जब मैं कोई भी वीडियो करता हूँ या फिर जब मैं यूट्यूब स्टार्ट किया था, बहुत सारे लोग बोले थे कैमरा चेंज कर लो, एक माइक लगा लो, ऐसे नहीं होगा। नो, आई बिलीव इन कंटेंट। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आपका किसी भी माइक क्यों ना हो, किसी भी घिसे-पिटे कैमरा क्यों ना हो, अगर आपका कंटेंट लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें क्रिएट कर रहा है, दैट मीन्स यू आर डूइंग गुड। हाँ, एक्सेसरीज, लाइट्स वगैरह ये बाद में आ जाएगा, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। तो अक्सर यही हम सोचते हैं कि जब भी कुछ यूनिक आइडियाज़ आता है ना, उसके साथ साथ उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से और अट्रैक्टिव बनाया जाए, यही हमारे जहन में आता है। एक बार भी हम ये नहीं सोचते कि वो आइडिया खुद ब खुद एक बहुत बहुत ही अच्छा आइडिया है। सो इस टाइम पे आप अगर बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, ये एक मैसेज है, फोकस ऑन योर सेंट्रल आइडिया ऑफ लाइफ, फोकस ऑन योर ओन डिसीजन। ऑफ कोर्स आप अगर डिसीजंस नहीं लेना चाहते हो तो आप किसी से पूछ सकते हो, बट अगर आप ऑलरेडी डिसीजंस लिए हो, देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम दैट। जो डिसीजंस लिए हो उस पर खड़े रहो। या फिर अर्थात ये भी आपको पूछते हैं कि अगर आप कंफ्यूज हो, प्लीज़ किसी से जाके आप अपने बुजुर्ग हो या फिर कोई गुरु हो, उससे पूछिए, क्योंकि ये वक्त आपको आपके सोल पर्पस की तरफ लेके जाएंगे। या फिर ऑलरेडी अगर आप अपने सोल पर्पस के साथ हो तो और ज़्यादा सोल सर्चिंग करना है इस टाइम पे। आपको नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये आपको डिसाइड करना है, बट आपके पास वो कैपेसिटी है, डिवाइन आपको मदद करेंगे। यू आर द चूजर वन, यू आर द लाइट वर्कर। बट कोई आके आपका डिसीजंस नहीं ले सकता है, कोई आके आपका खाने को हजम नहीं करवा सकते। लोग आपको खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। सो बीइंग अ टैरो रीडर, आई कैन ओनली टेल यू द सिलेबस। मैं बार बार यही कहता हूँ, मैं आपको सिलेबस बोल सकता हूँ, बट पढ़ाई आपको करना है। विजुअलाइजेशंस, मतलब जो भी चीज़ को आप मेंटलाइज करना चाहते हो वो आपको करना है। बट यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कोई भी किसी भी चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहते हो, यू कैन गो फॉर इट, आपको कोई नहीं रोक रहा है। एंड सेकेंडली अर्थ ऑफ काली आपको कह रहे हैं कि ऐसे मत काम करो जो आपके सोल पर्पस के साथ अलाइन नहीं है। मान लो कि आप नेचर को पसंद करते हो, इसका मतलब यही नहीं है कि आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स लेके घर में सजाओगे। वेल, उसके साथ नेचर का कोई लेना देना नहीं है। रैदर आप एक छोटा सा पौधा घर पे रखो, दैट इज बेसिकली अ कनेक्शन। बट
आर्टिफिशियल फ्लावर इज बेसिकली एन एक्सटर्नल ब्यूटी. नाउ आई एम नॉट अगेंस्ट आर्टिफिशियल फ्लावर्स, वो बहुत अच्छे हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि वो शायद आपके सोल पर्पस के साथ कनेक्ट नहीं करता है. हाँ, अगर आप एक इंटीरियर डेकोरेटर होंगे तो डेफिनेटली वो आपके सोल पर्पस के साथ कनेक्टेड है, बिकॉज आप इंटरनल ब्यूटी या फिर एक्सटर्नल ब्यूटी के ऊपर काम कर रहे हो. सो नाउ आपको शायद समझ में आ रहा है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अपने सेंट्रल आइडिया के ऊपर फोकस करो, उसको किस तरीके से लोगों के सामने पेश करोगे, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, ये बाद में. पहले आप उस काम को करके खुश हो या नहीं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, लेट्स सी फ्यूचर में क्या गाइडेंस माँ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. मैं देखूँगा आपके लिए फ्यूचर के क्या गाइडेंस आ रहे हैं माँ की तरफ से. और फ्यूचर में गाइडेंस आ रहे हैं भैरवी योगिनी. ना भैरवी योगिनी माँ जब अपीयर करते हैं, इसका मतलब है कुछ ऐसे सिचुएशंस है जो आप पहली बार करने वाले हो, कुछ ऐसे चैलेंजेस है जो आप पहली बार ओवरकम करोगे. बिकॉज भैरवी योगिनी माँ जब आते हैं तब माँ आपके पैर तले ज़मीन को खींच लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि आप बहुत ही ज़्यादा घिसी-पिटी तरीके से खुद को जज कर रहे थे. आप एक सुपरमैन हो, बट आप खुद को एक बहुत ही छोटू सा क्रिएचर की तरह खुद को ट्रीट कर रहे थे. भैरवी योगिनी माँ जब आ रहे हैं, इसका मतलब है आप कंफर्ट जोन में बैठ के कुछ भी चीज़ प्लान नहीं कर सकते हो. आपका लाइफ इस तरीके से टर्न आउट कर रहा है ताकि आपको कुछ सिचुएशन से आपको मुकाबला करना ही पड़ेगा, डिसीजंस आपको लेना ही पड़ेगा, आपको चैलेंजेस फेस करना ही पड़ेगा, बट एट द एंड विक्ट्री इज अश्योर्ड. काइंड ऑफ भैरवी योगिनी माँ जब आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज आपके अंदर पोटेंशियल है, बट आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो. आपके अंदर वो स्पिरिचुअल पावर है, बट आपने उसको डोरमेंट पोजीशंस पे ही छोड़ के रखे हो. आपके पास वो नज़रिया नहीं आ रहा है, या फिर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो डिवाइन इंटरवेंशंस को. बट डिवाइन इंटरवेंशंस होगा. एक ऐसे चैलेंजेस, एक ऐसे सिचुएशंस, एक ऐसे चीज़ जो शायद आप अवॉइड कर रहे थे, माँ उसी चीज़ों को लेके आएंगे, एंड आप फेस भी करोगे एंड आप जीतोगे भी. यहाँ पे रूट चक्रा ओपनिंग हो रहा है. रूट चक्रा मतलब रोटी कपड़ा मकान, दैट इज बेसिकली योर बेस चक्रा. सो हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा एक कंफर्ट जोन में रह के सोचते हो, या फिर आपके लाइफ इस तरीके से आपको ट्रीट किया है कि आप रिस्क लेना भूल गए हो. पहले आप कुछ अलग पर्सन थे, पहले आप एकदम बहुत ज़्यादा ओपन थे, पहले उतना ज़्यादा सोचते नहीं थे, बट अब आप खुद को एडिट करके एक एडिटेड वर्जन्स पे बन गए हो. लाइक खुद का ही एक एडिटेड वर्जन्स बन गए हो. नहीं, माँ आपके जो नेचुरल एबिलिटीज़ है उसको सामने ले आने के लिए कह रहे हैं. माँ आपको कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल गेम को आपको आगे बढ़ाना है. नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अगेन, मुझे भी ऐसा लगता था स्पिरिचुअल गेम को आगे बढ़ाना मतलब और ज़्यादा मंत्र चैंटिंग, और ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. नो, स्पिरिचुअल गेम को आगे बढ़ाना मतलब आपका बिलीफ सिस्टम, सभी चीज़ों का क्रिएशंस माँ के हाथ में है. तो अगर आप किसी भी क्रिएशंस के अगेंस्ट हो कि ये अच्छा नहीं है, तो बेसिकली यू आर अगेंस्ट किसके? माँ के. सो आई फील कि स्पिरिचुअल गेम को आगे बढ़ाना मतलब जब आप अपने ईगो के कैसल को तोड़ते हो, जब आप अपने आइडेंटिटीज़ को तोड़ते हो, जब आप खुद के आइडेंटिटीज़ खुद क्रिएट करते हो, जब आप अकेले चलना या फिर किसी और के साथ चलने में कोई फ़र्क आपको नहीं आता है, बिकॉज आपको समझ में आ जाता है कि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, एंड ये जो एवरी क्रिएशन जो है वो माँ के साथ रिलेटेड है. तो माँ ही आपको एक सिचुएशंस के अंदर लेके आ रहे हैं और माँ ही आपको आगे लेके जाएंगे. जब आप कंप्लीट सरेंडर कर पाते हो, जब आपको बिलीव हो जाता है कि हाँ ओके, आपको एक सिचुएशंस पे लेके आया है माँ, ताकि आप उस सिचुएशंस को समझ सको और अपनी लाइफ को और बेहतर बना सको और अपने स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी को आप इस्टेब्लिश कर सको. क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाहर की चीज़ों को ही मान के चलते हैं. घर में एक सिंबल लगा दिया, माँ का एक मूर्ति लेके आए, एंड उस एक खुद का कोई स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी नहीं है. जो लोग कह रहे हैं वही फॉलो कर रहे हैं. वो वैसे नहीं है. स्पिरिचुअलिटी मतलब आपके साथ माँ का इंटरकनेक्शन, आपके बिलीफ सिस्टम के साथ माँ काली के बिलीफ सिस्टम, आपके बिलीफ सिस्टम के साथ आपके स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के सिस्टम जब अलाइंड रहते हैं तब आप स्पिरिचुअली अलाइंड रहते हो. बट जब उसके फाउंडेशंस थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं, लाइक किसी ने कुछ बोल दिया, आपने खुद को चेंज कर लिए, किसी ने बोला अरे इस पे मत रखो, ये तो वास्तु के लिए खराब है, वो राहु के लिए खराब है, वो केतु के लिए खराब है, और आप चेंज करते गए एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसा लगेगा अरे इतना चेंज करो कुछ भी नहीं हो रहा है. दैट मीन्स यू आर नॉट एट ऑल स्पिरिचुअली अलाइंड. आप तो कुछ भी करते जा रहे हो. भैरवी योगिनी माँ आपको कह रहे हैं कि बैठो,
शांत हो जाओ, बिलीव करो, हैव फेथ इन योर ड्रीम। जो आप बनाना चाहते हो उसको पहले विश्वास करो, माँ को विश्वास करो, माँ के फ्यूरिसिटी को देख के डरो मत। माँ के अंदर एक प्यार छुपा है, उस प्यार को आपको अनुभव करना है। और ये जो रूट चक्र है वो है, जितना ज़्यादा आप माँ से डरोगे उतना ज़्यादा माँ आपको डराएगा। सो अपनी लाइफ से ना इस डर को ख़त्म करो कि क्या होगा, हम पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा। बिलीव इन दैट। एंड ऑल्सो ये जो हम फ्यूचर को कंट्रोल करने के बारे में सोचते हैं, प्रेडिक्शंस नहीं, ये कोई है लाइक प्रेडिक्शंस क्या है भाई, 1 मिनट के बाद क्या होने वाला है आपको पता नहीं। रैदर आप ऐसे सोचो कि आप अपने डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हो, आप अपने लाइफ को रिक्रिएट कर सकते हो अगर आप बिलीव करते हो तो लाइफ के अंदर जो भी नकारात्मक शक्ति है वो इसीलिए क्रिएट होता है क्योंकि आपको लगता है कि आप कभी किसी चेंज को ले ही लेके आ पाओगे। आपको ऐसा लगता है कि आप समाज के जो मेन स्ट्रीम आइडियाज़ है इसी को फॉलो आपको करना है, इससे अलग होगे तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो ये जो आपके सेल्फ लिमिटेड थॉट्स है या फिर सेल्फ सबोटैचिंग थॉट्स है कि नहीं यही सही, इसके अलावा कुछ सही नहीं है, आई थिंक वही आपको एक छोटू सा क्रिएचर में बदल के रख देते। बट नहीं, माँ आपको कह रहे हैं कि आप जो बाउंड्रीज को क्रिएट किए हो ना उसको तोड़ो और आप अपने स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के साथ आगे बढ़ो। माँ को एक्सेप्ट करो और बिलीव करो माँ की पावर को। हाँ, माँ पैरों तले ज़मीन खींच लेते हैं, माँ आपको एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में लेके आते हैं, बट उसके साथ साथ एक और बेहतरीन रियलिटी भी माँ क्रिएट करते हैं। तो अगर माँ आपके पैरों तले ज़मीन को खींच लिए है उसका मतलब है कि वो ज़मीन आपके लिए नहीं था और उसका मतलब है माँ प्रिपेयर करे आपको और बेहतर रियलिटी के लिए। सो जो टेम्पररी लॉस हो रहा है या फिर जो डर आपको लग रहा है ना, वो एक प्रोसेस का पार्ट है, आपको इस प्रोसेस को बिलीव करना है। और भैरवी योगिनी माँ एक मैच्योरिटी की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। आप कुछ सिचुएशंस को मैच्योरली हैंडल करोगे, आप अपने लाइफ को और बेहतर तरीके से आगे लेके जाओगे। यहाँ पे आपके जो लाइफ का पायलट होगा वो माँ होगा। और जैसे हम लोग बस पे उठ के हम ड्राइवर के बैकग्राउंड नहीं चेक करते हैं ना कि ड्राइवर कौन से स्कूल से आए हैं, या फिर ट्रेन में उठ के कौन ट्रेन चला रहा है उसके बारे में नहीं जानते हैं उतना कुछ, वैसे ही माँ कह रहे हैं कि विश्वास करो कि आपके लाइफ को जो चला रहे हैं वो आपको सही दिशा पे ही लेके जा रहे हैं। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। माँ आपको कह रहे हैं कि लीडर बनो। जितना ज़्यादा छोटे छोटे चीज़ों की लेके आप सोचोगे और जितना ज़्यादा खुद को कंट्रोल करोगे, खुद के हार्ट्स डिज़ायर को ना सोच के इंटेलेक्चुअल असेसमेंट को फॉलो करोगे, नहीं ये करना चाहिए, ये करना सही है, नो आपका दिल क्या करना चाहते हैं, दैट्स इट। अगर आप ऐसे सोचोगे और दिल जो कह रहे हैं अगर आप वो सुन के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करोगे और खुद को एक नई जगह पे लेके जाने के बारे में सोचोगे या फिर कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ नई चीज़ ट्राई करोगे, तब आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ भैरवी योगिनी, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिल बोल के अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय माँ काली।